भाई ये फेक है। 18 की माइलेज इससे कोई निकाल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि 10,000 की सर्विस के बाद तो भाई बहुत ही तगड़ी माइलेज देती है गाड़ी। कहाँ देती है भाई, मेरी तो दे ही नहीं रही। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन की भाई सेकंड सर्विस हो गई अपनी 10,000 वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भाई ज़रूर जाकर देखें। अब भाई 10,000 वाली जो सर्विस है वो गाड़ी की हो गई है। अक्सर भाई जब गाड़ी लेते हैं तो सबका यही रहता है कि भाई एक बार 10,000 चल जाए गाड़ी, उसके बाद जो माइलेज बढ़ेगी ना गाड़ी की, एक नंबर बढ़ेगी। तो ऐसा ही भाई मेरे को लगता था जैसे ही अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी है। वैसे भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है भाई Z8 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक है, सबसे टॉप मॉडल है। ये भाई मुझे सिटी में 8-9 का ही माइलेज देता है, कभी कभी 7 पे भी गिर जाता है, मतलब 8-9 का ही देता है। तो मैं भी वही वेट कर रहा था कब मैं अपनी गाड़ी को 10,000 पूरा चला दूं और देखूं भाई कि आखिर कितना ज़्यादा इंक्रीज होती है माइलेज। तो सेकंड सर्विस इसकी होके आ गई है। अब भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये मैंने चला कितनी दी। 10,000 से भी ये ज़्यादा ही चल गई है। तो एक बार हम देखें तो देखो भाई, ये चल गई है 11,200 किलोमीटर चल जाएगी भाई। 11,000 चल गई है। तो अब 11,000 चल गई है। अब भाई कहीं थोड़ा जाने का मूड सा बन रहा है, मतलब थोड़ी काम वाम है तो उधर जाएंगे, तो उसमें भाई ये चल जाएगी काफ़ी। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना माइलेज टेस्ट ही निकाल लिया जाए, कम से कम भाई पता तो चले। ये जो बातें फैली हुई हैं कि सेकंड सर्विस के बाद गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, वो भाई हकीकत में ही बढ़ती है या फिर वैसी हवाबाजी की बातें हैं। तो इसीलिए भाई अब जो है वो गाड़ी में डीजल जो है वो काफ़ी कम बचा है। जल्दी से लेकर चलते हैं इसको पेट्रोल पंप, टंकी इसकी फुल कराते हैं और भाई माइलेज देखते हैं आखिर कितने का देगी। क्योंकि भाई अब जो ये माइलेज दे रही है ना वो तो मतलब इतनी कम दे रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब देखते हैं भाई सेकंड सर्विस के बाद कितनी इसकी माइलेज बढ़ती है और कितनी नहीं। तो अब जल्दी से मैं पेट्रोल पंप ले लेता हूँ गाड़ी को और फिर देखते हैं भाई कितने का इसमें डीजल आ जाता है और कितनी इसकी माइलेज जो है वो इंक्रीज होती है। तो डीजल भाई भरवाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है, देख लो आप। मेरे हिसाब से 5-1 हज़ार का आ जाना चाहिए। फिलहाल जो है ये रीडिंग चल रही है 2,000 का डीजल आ चुका है। 5,000 की उम्मीद है क्योंकि इतना आ ही जाता है इसमें, लगभग इतने में ही फुल होती है और डीजल भी इसमें कम ही बचा था। तो देखते हैं कितने का आ जाता है। उसके बाद अपन निकलते हैं भाई अपनी ट्रिप पे। मोस्ट ऑफ द ट्रिप मैं आपको बताना चाहूँगा भाई हाईवे पे ही रहेगी, बाकी मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। और मेन भाई ये देखते हैं स्कॉर्पियो एन की माइलेज इंक्रीज भी हुई है या नहीं। इससे पहले भाई माइलेज टेस्ट कर रखा है मैंने बिफोर सर्विस का, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा काफ़ी अच्छा। तो भाई 4200 पे ऑटो कट लग गया, लेकिन अपन जो है वो गाड़ी को ऊपर तक भरवाएंगे। उसके बाद जब आ जाएंगे ना भाई, जब भी ऊपर तक भरवाएंगे ताकि एक्चुअल पता चले गाड़ी कितने की एवरेज दे रही है। तो डीजल भाई ऊपर तक भरवा लिया और अपना जो डीजल है वो 4,500 का आ गया है। 101 किलोमीटर की इसमें रेंज थी, इसीलिए 4,500 का है, वरना भाई 5,1 का आ जाता। तो गाड़ी भाई हो चुकी है अपनी फुल। अब देख लो भाई, ये चढ़ी रहती है ना, देखने में भी एक सुकून और मज़ा आता है, लेकिन भाई ये हर 15 दिन में मांग ही लेती है, डीजल काफ़ी पीती है। अभी भाई मैं एवरेज दूं, जैसे 11,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई और गाड़ी भाई लगभग 1,10,000 1,15,000 का जो है वो डीजल पी गई। तो मोटा मोटा भाई लाख रुपए में ये 10,000 किलोमीटर चलती है। तो इस हिसाब से भाई माइलेज आप लगा सकते हैं कितना है। फिलहाल भाई देख लो आप, मैं ट्रिप आपके सामने ही जो है वो रीसेट कर देता हूँ, फिर अपन निकलते हैं। हालांकि भाई रोड्स तो एकदम बढ़िया हमको देखने को मिलेंगे। ड्राइव इन्फो में हम गए, उसके बाद भाई ट्रिप भी जो है वो हम रीसेट कर देते हैं। ट्रिप भी भाई अपन ने कर दी रीसेट। अब डालते हैं इसको ट्री पे और निकलते हैं अपनी भाई ड्राइव पे। मज़ा आएगा भाई आपको देखने में, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कैसे रोड्स कंडीशंस पे चलती है क्या है। वैसे भाई मोस्ट ऑफ द मेरे हिसाब से हाईवे पे ही चलेगी, बाकी आपको भी मेरी तरह पता चल जाएगा आगे, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ उस वाले रूट पे। तो ट्रिप भाई स्टार्ट कर दी है, देख के आप समझ ही गए होंगे भाई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं। इस पे चढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर फिलहाल कवर कर लिए यहाँ तक आने के लिए। और फिर एक्सप्रेस वे पे अपन को भाई थोड़ा सा ही चलना है, मैं भी प्रॉपर दिखाता हूँ। पहले भाई मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मैंने एंट्री लिया ना, तो यहाँ मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फास्टैग से कि भाई ये गाड़ी जो है इस वाले टोल से चढ़ी है, तो जो उसी हिसाब से है वो टोल कैलकुलेट होगा। फास्टैग भाई एक बार दिखा देते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फास्टैग भाई दिखा दिया। अब अपन निकलते हैं यहाँ से और आपको मैं बताता हूँ सब चीज़ें। थोड़ा सा भाई ये कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बढ़िया दिखे, क्योंकि धूप सामने से आ रही है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई कि यहाँ तक अपन पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर कवर करें, जो कि हम ड्राइव इन्फो में जाके देख सकते हैं। ड्राइव इन्फो में भाई ट्रिप भी मैंने रीसेट करी थी। 30 किलोमीटर जो है वो टोटल हम चले, 30 किलोमीटर
दूर पड़ता है भाई एक्सप्रेसवे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, पास में ही है। तो अब एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। एक्सप्रेसवे पे भाई लेकिन ज़्यादा देर चलना नहीं है। एक्सप्रेसवे से मतलब मेरे हिसाब से कुछ 40-50 किलोमीटर बाद ही एग्जिट लेना है। तो एक्सप्रेसवे पे जो है वो गाड़ी कम चलेगी। बाकी एक्सप्रेसवे के नज़ारे आप देख लो भाई, मज़ा ही आ जाता है। जब जब यहाँ आते हैं ना, अलग ही खुशी सी होती है भाई। इतने खुले रोड और क्या बना रखे हैं भाई, मान गए। टोल, हालांकि भाई टोल भी कोई ज़्यादा नहीं लगता मुझे, 160 रुपये भाई ठीक है, अपन चल भी तो ऐसी जगह है। तो अब देखो भाई एक्सप्रेसवे पे क्या स्पीड रहती है। अभी जो मैं स्पीड चला के लाया हूँ वो मैं फ़िलहाल चला के लाया था भाई 70-80। अब एक्सप्रेसवे पे मैं सोच रहा हूँ 80 से 100 के बीच क्रूज़ कर दूँ, ताकि अपन को जो है बढ़िया माइलेज देखने को मिले। और भाई 25 किलोमीटर ही चलना है एक्सप्रेसवे पर, 25 किलोमीटर बाद आ रहा है टेक द एग्जिट। तो आप यूँ लगा लो एक्सप्रेसवे पर तो बहुत कम ही चलेंगे। और मैं आपको ये बता दूंगा भाई 25 किलोमीटर अगर आप इस पे चलोगे तो कितने का आपका टोल बन जाएगा। तो फिलहाल इसको लगा देते हैं क्रूज पे, 70 पे चल रहे हैं। और भाई ऐसी कोई भीड़ भी नहीं है मतलब ज़्यादा, क्योंकि 4 लेन रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं आती, अपने आराम से चलते जाओ। 80 तो भाई कब कब चढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। और भाई स्कॉर्पियो की मैं स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रहता है भाई स्कॉर्पियो कहाँ, गाड़ी देखो स्टीयरिंग से हाथ छोड़ रखा है, 100 पे चल रही है गाड़ी और भाई मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं भाई। बहुत प्यारा काम कर दिया महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन पे। अब भाई ये माइलेज थोड़ी कम देती है, इन्हीं चीज़ों को देखकर मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ यार, गाड़ी भी थोड़ी दमदार बना दी है। फिलहाल अब देखते हैं भाई 10,000 की सर्विस के बाद माइलेज कितनी बढ़ती है कितनी नहीं। तो अपन फिलहाल 24 किलोमीटर जो है वो कवर करते हैं एक्सप्रेसवे पे, और फिर मैं बताता हूँ आपको फिर कैसे रोड है। अभी तक के तो रोड एकदम शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. किलोमीटर भाई कवर कर लिए हैं और अब देखते हैं 25 किलोमीटर का कितना टोल देना पड़ेगा, और उसके बाद लेफ्ट लेनी है। उसके बाद देखते हैं भाई अब कितने किलोमीटर चल गए। और अब फिलहाल जो है गाड़ी की एवरेज दिखा रही है, तो एक बार जो है वो फास्टैग दिखा देते हैं और टोल जो है वो भाई कटा लेते हैं। भाई ये देख लो, ये हाल है भाई, ये सोए पड़े हैं। क्यों भाई, मतलब होश ही नहीं है भाई, कोई आया हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सोने दो। तो ये हाल हुआ पड़ा है भाई, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल भाई कोई नहीं, अपन अपनी बात करते हैं। एवरेज जो है गाड़ी भाई आप देख लो 12 की दिखा रही है, मतलब कम है भाई, काफ़ी कम है। अब आप देखो हाईवे पे अपन चल रहे हैं, जब भी 12 की दिखा रही है। अब तो हाईवे पे भाई कम से कम 15 तो देनी चाहिए। देखते हैं भाई, अभी तो खैर ज़्यादा किलोमीटर कवर नहीं करे, 50 ही करें अभी तो मेरे हिसाब से। पूरी जो पूरी जो ट्रिप है ना भाई, उसमें तो लगभग गाड़ी मेरे हिसाब से टंकी खा भाई ये, और इसको बंद करूंगा इसकी आवाज़ को। मेरे हिसाब से भाई जो पूरी ट्रिप है ना अपनी, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि टंकी जो है वो अपनी पूरी खाली हो जाएगी और फिर से डलवानी पड़ेगी, और फिर जाके हम अपने घर पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं भाई कितने चल जाती है। फिलहाल अब 30 किलोमीटर भाई सड़कें देख लो, सड़कें जो है वो मुझे ज़्यादा दमदार नहीं लग रही, सिंगल रूट लग रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी अब धूप नहीं आ रही तो अब देखो कितना अच्छा आपको भी दिख रहा होगा। तो ये भाई ऐसा है सिंगल रोड, देखने में अभी ये सही लग रहा है, बाकी आगे चल के पता चलेगी कितने गड्ढे वगैरह हैं इस पे। As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. तो भाई इस रोड पे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। रोड तो भाई बढ़िया है, नो डाउट। गाड़ी जो है वो 90-100 के बीच ही चल रही है, लेकिन भाई ब्रेकर ज़्यादा है, मतलब थोड़ी देर चढ़ती है गाड़ी वही 90-100 पे, फिर ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, जो मतलब थोड़ी क्रूज हो पाती ना गाड़ी। मतलब थोड़ी देर 100 पे पहुंची, उसके 4-5-10 सेकंड बाद फिर ब्रेकर आ जाता है, या फिर कोई आगे से ट्रक आ जाता है, ऐसे ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। तो भाई उस चीज़ का चक्कर पड़ रहा है। बाकी रोड वगैरह तो बढ़िया है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि भाई जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ।
और वहाँ पहुँचने के बाद भाई देखो बालाजी महाराज ने बुलाया तो दर्शन करने की पूरी मूड है। जब दिखाऊंगा आपको वहाँ के कैसे रोड है। तो फिलहाल अगर अभी तक की बात कर लें तो भाई मेरे हिसाब से गाड़ी 101 किलोमीटर तो बड़े प्यार से चल गई होगी। और मैं भी आपके सामने ही दिखा देता हूँ भाई। अगर हम ड्राइव इन्फो में जाएंगे, ट्रिप भी हम खोलते हैं, ट्रिप भी आप देख लो भाई 110 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। अभी माइलेज और देख लेते हैं भाई, अभी ये माइलेज कैसी दे रही है भाई। चली ये बिल्कुल उसमें ही है, मतलब हाईवे पे, बिल्कुल शहर वहर में नहीं चली है। ऐसे थोड़ी बहुत ब्रेक तो लगी जाते हैं, लेकिन देखते हैं भाई हाईवेज की 10,000 के बाद क्या माइलेज दिखा रही है। अभी भाई दिल तोड़ेगी या क्या करेगी। लो भाई 11.5 की माइलेज भी नहीं दिखा रही भाई, कुल पट 11.3 की दिखा रही है। मतलब हाईवे पे भी 11 की एवरेज। अब भाई काफ़ी लोग जो भाई, मैंने ये भी सुना है काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं उनके पास डीजल ऑटोमेटिक है, वो भाई 18 की निकाल रहे हैं। भाई पॉसिबल ही नहीं है वो भाई, ये फेक है। 18 की माइलेज इससे कोई निकाल ही नहीं सकता भाई। बड़ी प्यार से चला रहा हूँ मैं गाड़ी, और जब भी भाई कुल पट 11.5 की भी नहीं दे रही, 11.3 पैट की पड़ी है। अब देखो भाई ट्रिप जो पूरी एंड होती है उसमें कितनी देती है। फिलहाल भाई अभी तो मैं असंतुष्ट हूँ भाई। 11 की हाईवे में माइलेज तो भाई ये इसने तो बिल्कुल ही अच्छी गाड़ी फेल कर दी है। तो यही है भाई, अब तक मुझे तो इस गाड़ी से ऐसी कुछ खास माइलेज नहीं मिली। अब देखते हैं आगे मिलती है नहीं, क्योंकि भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि 10,000 की सर्विस के बाद तो भाई बहुत ही तगड़ी माइलेज देती है गाड़ी। कहाँ देती है भाई, मेरी तो दे ही नहीं रही। अब देखो भाई 11.4 तो हो गई। तो प्यार से ही चला रहा हूँ मैं, ऐसे भी नहीं ज़्यादा खिचमा चला रहा हूँ, जैसे चलानी चाहिए वैसे ही चला रहा हूँ। तो चलो अब मैं पहुँचता हूँ भाई, फंक्शन अटेंड करता हूँ। उसके बाद बालाजी अगर महाराज ने बुला रखा होगा, आज लिखा होगा, तो जब वहाँ निकलेंगे तो जब मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली भाई बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए। रात में भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मेरे को उम्मीद थी कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली। तो फिलहाल भाई जो है वो अब नेक्स्ट डे है, क्योंकि रात जब ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा भाई क्या शूट करूं। तो फिलहाल अगर हम टंकी की बात कर लें तो भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी आधे से ज़्यादा टंकी बच रही है। और फिलहाल अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी गाड़ी भाई 100-125 किलोमीटर और चलेगी लगभग। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि हमने जर्नी में जो है वो किलोमीटर कितने कवर कर लिए। उसके बाद देखते हैं MID जो है वो हमको माइलेज कितने की दिखा रही है। तो ड्राइव इन्फो में हम जाते हैं। ड्राइव इन्फो में जाने के बाद भाई ये अपनी ट्रिप है, अपन ने जो रीसेट करी थी वो भाई ट्रिप भी करी थी, तो ट्रिप भी मैंने लगा दी है। देखो 100 किलोमीटर जो है भाई वो गाड़ी ने कवर कर ली है, काफ़ी सही है। मतलब 300 किलोमीटर चल गई और टंकी अभी आधे से ज़्यादा बता रही है एवरेज। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई एवरेज जो है वो गाड़ी कितने का शो कर रही है। तो एक बार हम फ्यूल इन्फो पे जाते हैं। फ्यूल इन्फो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं भाई रेंज 400 किलोमीटर और की दिखा रही है, और 300 किलोमीटर गाड़ी चल गई। अगर भाई इतनी चल गई तो काफ़ी अच्छा माइलेज रहेगा। और एवरेज दिखा रही है 11.9 की, मतलब 12 की ये दे रही है एवरेज। भाई फिर भी ठीक है 12 की, मतलब हाईवे चलें जब भी 12 की दे रही है ठीक है। अब देखते हैं 101 किलोमीटर भी अपना बढ़िया पैच है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं। हालांकि ब्रेकर है थोड़े, लेकिन बढ़िया पैच है, मतलब गाड़ी सूटा साट चलेगी। तो देखते हैं भाई 12 तक की माइलेज रुकी रहती है सेकंड सर्विस के बाद भी, या फिर थोड़ी बढ़ती भी है। मुझे उम्मीद है भाई 13 तक तो पहुंचनी चाहिए। बाकी अब बने रहो वीडियो में, आपको पता चल जाएगा भाई बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ी नहीं तो फिर कोई मज़ा ही नहीं हुआ, इतनी तो पहले ही दे रही थी। तो फाइनली भाई अपनी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हालांकि भाई ट्रिप तो कंप्लीट हो गई थी काफ़ी दिन पहले, लेकिन मैंने सोचा भाई डीजल थोड़ा बहुत बच रहा था गाड़ी में, पूरा ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि प्रॉपर टैंक टू टैंक हो जाए। तो अब अगर अभी मैं डीजल की बात करूं तो भाई बार बार गाड़ी पुकार रही है कि मुझ में डीजल डला ले भाई, डीजल डला ले। तो भाई इसकी ख्वाहिश सुन के आप देख लो बिल्कुल लाल हुई पड़ी है भाई। तो डीजल डलाने चल रहे हैं। बाकी जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी और रेंज कितने की दिखा रही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किलोमीटर की अगर बात करें तो हमने जो है वो ट्रिप बी रीसेट करी थी। तो ट्रिप बी में भाई देखो 580 किलोमीटर ये चल गई है, और इसमें रेंज अभी कुछ 85 किलोमीटर की और दिखा रही है। तो 580 किलोमीटर चल गई है और अब करा रहे हैं टंकी फुल। तो देखते हैं कितने लीटर इसमें डीजल आ जाता है। और मेरे को लग रहा है कि मतलब 10 जो अपन ने पहले निकाला था ना माइलेज, उससे भाई ज़्यादा देनी चाहिए। क्योंकि जब मैं भाई ये ऑब्जर्व कर रहा था कि ये 450-400 ही चल पा रही थी एक टैंक में, और अब ये 580 चल गई। तो ये देख के भाई मैं खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। वरना ये 400-450 चलने के बाद भाई बोलने लग जाती थी कि डीजल डला ले, डीजल डला ले। लेकिन भाई अब ये चल गई है 580 किलोमीटर। और मतलब अगर देखो भाई रिजर्व की बत्ती आने तक ये मतलब 600 तो चली जाएगी, फिर भी अपन डला लेते हैं। तो देखते हैं, उम्मीद तो ये है कि भाई ज़्यादा माइलेज आनी चाहिए। बाकी जो प्रैक्टिकल रहेगा ना रियल, वो अभी पेट्रोल पंप आ गया,
डलते ही पता चल जाएगा भाई कितने की माइलेज आई है 10,000 की सर्विस के बाद, कुछ इंक्रीज भी हुआ है या नहीं। डीजल भरना जो है वो गाड़ी में चालू हो गया और अब आप देख लो भाई 4,500 का डीजल इसमें आ गया है, मतलब ऑटो कट लग गया भाई। बात कर रहा था 4690 पे ऑटो कट लग गया, तो ऊपर तक भरवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मेरे हिसाब से भाई 5,000 का तो डीजल आ जाएगा, क्योंकि ऑटो कट इसका काफ़ी जल्दी हो जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो एक बार और ऊपर तक भरवा लेते हैं। तो ऊपर तक भरवा लिया भाई डीजल, आप देख लो 4962 का आ गया, एकदम बिल्कुल टच करवा दिया, देखो बिल्कुल ऊपर तक भर गया। तो अब भाई पेमेंट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं और फिर हम करते हैं माइलेज कैलकुलेट। 52 लीटर आ गया है। डीजल भाई डला लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चली है। डीजल आपने देख ही लिया भाई 52 कुछ लीटर आया है इसमें। तो एक बार किलोमीटर और दिखा देता हूँ और भाई मैं कैलकुलेटर लेकर ही बैठा हूँ और फिर अपन कैलकुलेट जो है वो कर ही लेते हैं। ड्राइव इन्फो जो है वो ओपन हो चुका है, ट्रिप भी हमने जो है वो रीसेट करी थी, देख लो भाई 581 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल गई है। फ्यूल इन्फो में देख लेते हैं, गाड़ी की एवरेज दिखा रही है, तो भाई वो टैंक फुल होने के बाद अपने आप ही रीसेट हो जाती है। तो 581 किलोमीटर चल गई भाई, मतलब गाड़ी लो। हम कैलकुलेटर में भाई आपके ही सामने कर रहा हूँ, ये क्या डल गया भाई, 581 डिवाइडेड बाय 52.65, लो भाई कितने की एवरेज दिख रही है, 11 की। अब बताओ भाई 11 की एवरेज दे रही है यार, मतलब मैं खुश नहीं हो रहा, मैं दुख हो रहा हूँ। मतलब 11 की ही एवरेज दे रही है, मतलब भाई मेरे को उम्मीद थी कि 13-14 की तो निकालनी चाहिए, लेकिन भाई इसने तो अपनी सच्चाई दिखा दी। मेरे हिसाब से भाई 10,000 से पहले वाली में भी कुछ 10-11 ही आई थी, तो अब भाई 1 किलोमीटर बढ़ के इसने क्या ही एहसान कर दिया मुझ पे। तो देख लो भाई स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक अगर आप चला रहे हो तो भाई ये 10-11 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देगी, चाहे भाई इसको कैसी चला लो, प्यार से रफ तरीके से, तो भाई इससे तो बढ़िया है कम से कम अपने सूत के चलाओ, मौज तो आएंगी जब भी इसको एवरेज नहीं देना। तो भाई कुछ एवरेज नहीं बढ़ी। अब भाई मैनुअल होती तो हो सकता था 13 का दे दे, लेकिन भाई ऑटोमेटिक की जो है स्कॉर्पियो इनकी कुछ माइलेज नहीं है, लेकिन स्वाद भाई पूरा है। 1.5 लाख का डीजल पी गई और 12,000 भी नहीं चली, लेकिन भाई उतना ही स्वाद है चलाने में एक नंबर चीज़ बना रखी है। अब भाई झेल लेंगे माइलेज, जब लिया है तो पालनी तो ही है। तो वही ऐसे ही कुछ था अपना जो माइलेज वीडियो थी, 11 की एवरेज दे रही है भाई। मैं तो ना खुश हूँ बिल्कुल, मेरे को उम्मीद थी 13-14 का देना चाहिए। अब भाई यूं भी लगता है कि ऑटोमेटिक है इसलिए कम, लेकिन भाई 13 तो दे कम से कम हाईवे पे 10,000 की सर्विस के बाद। तो भाई कुछ सर्विस के बाद इंक्रीज नहीं हुई भाई माइलेज। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है खुद की स्कॉर्पियो है ना आपकी, मतलब जो सर्विस के बाद उसकी इंक्रीज हुई है माइलेज या नहीं, तो वो मुझे भाई ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी ऐसी कुछ वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।